करेंट से हर एग्जाम में दोस्तों 7 से 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आता है दोस्तों। तो इस नजरिए से करेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया दोस्तों? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में। वही हम बोलेंगे दोस्तों, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम जो है किस बैंक के द्वारा लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। दो एटीएम से दो रिलेटेड करेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला राइस एटीएम तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, और ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा लाया गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? लेखक गांव। तो लेखक गांव याद रखिए दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड लेखक गांव। और उत्तराखंड में ही दोस्तों क्या हुआ था? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और दूसरा जो है राज्य कौन है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला? तो गुजरात। गुजरात पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। और गुजरात जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। याद है? चलिए आगे देखते हैं। लेखक गांव बोलने कहाँ उद्घाटन हुआ? लेखक गांव उत्तराखंड। और लेखक से ही संबंधित है साहित्यिक शहर। भारत का पहला साहित्यिक शहर तो कोझिकोड केरल। कोझिकोड केरल। और कोझिकोड केरल जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 70 में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ठीक है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल में हुआ। ठीक है। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ हुआ? देश का पहला संविधान गार्डन, संविधान याद रखिए पुणे में। संविधान गार्डन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अपना सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर को खो दिया है वेनेजुएला। ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों। देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? ड्राइवरलेस मेट्रो तो बेंगलुरु में। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ। और वही हम बोलते हैं भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत तो कोलकाता में। भारत का पहला अंडर वाटर, वाटर के अंदर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। याद रखिए दोस्तों, भारत में जो 1984 में वह मेट्रो की शुरुआत कोलकाता से ही शुरू हुआ था। 1984 में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 72 में ये प्लान बना था दोस्तों। ठीक है, मेट्रो का कलकत्ता में बनाना है, जो 72 प्लान बना था। ठीक है, 75 में इसको अमल उमल लाया था, उस पर गौर किया गया और लास्ट 84 में इसमें स्टार्ट हुआ। तो 1984 से कोलकाता में मेट्रो का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो ये तो मेट्रो की बात रही। लेकिन अभी करेंट का क्वेश्चन है, ड्राइवरलेस मेट्रो बोलेंगे तो बेंगलुरु। ड्राइवरलेस मेट्रो तो बेंगलुरु। और अंडर वाटर मेट्रो बोलेंगे तो याद रखिए कोलकाता। और मेट्रो का भी शुरुआत भारत में कब किया गया था? 1984 में कोलकाता से किया गया था। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में ही खोला गया दोस्तों। पटना में ही खोला गया। और याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगटिका। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगटिका। और उसको जो है वर्ष 2009 में दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? 2009 में। याद रखिए, गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। ठीक है, अब आते हैं विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ हुआ? तो वैदिक मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड है, तो याद रखिए उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर जानते हैं, शंकर जी का। और वहाँ उज्जैन जो किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर दोस्तों। क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ था। भारत का विश्व का पहला वैदिक घड़ी बोलेंगे तो उज्जैन। लेकिन वही बोल देंगे सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, जलवायु लगा देंगे घड़ी में, जलवायु लगा देंगे तो नई दिल्ली कही है। नई दिल्ली कही है, नई दिल्ली कही है। ठीक है। ओम आकार का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ओम आकार का मंदिर, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर तो पाली राजस्थान में शुरू हुआ। पाली राजस्थान में शुरू हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, देश का भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? समुद्र में पुल बनाया गया। तो आप समुद्री पुल कहाँ बनाएगा दोस्तों? तो कोई तटीय राज्य ही ना होगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। तटीय राज्य क्या है? 9 है दोस्तों, उसी में से ना। तो बिहार झारखंड तो हो नहीं सकता है, ये सब समुद्र से लगा नहीं हुआ। तो कौन होगा लंबा समुद्री पुल? तो याद रखिए अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ? तो महाराष्ट्र। अटल सेतु महाराष्ट्र में। कितना लंबाई है इसका दोस्तों? 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर समुद्री पुल का रहा। तो अटल सेतु महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर है, सबसे लंबा समुद्री पुल। वही बोल देंगे देश का सबसे लंबा सड़क पुल बोल देंगे दोस्तों। सड़क पर पुल बनाया गया है तो भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका बनाया गया दोस्तों। कितना इसका लंबाई है? 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर।
और ये जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। सबसे लंबा जो है सड़क पुल है दोस्तों कौन है, तो भूपेन हजारिका है। कितना लंबाई है, तो 9.15। और कहाँ बनाया गया, तो ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बनाया गया। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो असम के ढोला को अरुणाचल प्रदेश के सादिया से जोड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अगर कह देंगे तो याद रखें अटल सेतु, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका लंबाई है 21.8 किलोमीटर। और वही सड़क पुल बोल देंगे तो भूपेन हजारिका, इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और यह ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला शहर धर्मशाला है। और धर्मशाला में हाल में क्या हुआ था दोस्तों, आईपीएल के दौरान ब्लैकआउट हुआ था धर्मशाला में हुआ था। अब लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन है, निजी बैंक, तो HDFC। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन है, तो HDFC। याद रखिए, लक्षद्वीप जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो याद रख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश, वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे कम जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो लक्षद्वीप में ही है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप में ही है साक्षरता सबसे ज्यादा। याद रखिएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन है। शाकाहारी शहर याद रखिए पालिताना भावनगर गुजरात में, पालिताना भावनगर गुजरात में दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, भारत बताइएगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, सबसे कम कह रहा है, क से कम, क से काम्या कार्तिकेयन। कम कहेगा तो क से कम, क से काम्या कार्तिकेयन, दो कम इधर आ गया, क से कम, क से काम्या, क से कार्तिकेयन। एक ही महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिए सबसे कम उम्र कौन चढ़ा था, काम्या कार्तिकेयन। वही बोल देंगे माउंट एवरेस्ट सबसे अधिक उम्र में भारत की उम्र दराज महिला कौन है, तो ज्यादा उम्र की है, तो उसको चढ़ते चढ़ते क्या होगा, रात हो जाएगा चढ़ते चढ़ते, तो ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते क्या हो जाएगा, रात हो जाती है, ज्योति रात्रे। याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में। आगे पूछते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, तो कितना समय बिताया था, 1000 दिन बिताया गया था दोस्तों। और कौन है, रूस के हैं, रूस के कौन, ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब दो ठो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश का पहला, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है, तो जॉर्डन। याद रखिए कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश कौन है, जॉर्डन। और बीमारी से ये क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश कौन है, तो नाइजीरिया। ठीक है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन, और मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश नाइजीरिया है। और मेनिंजाइटिस जो है दोस्तों विषाणु से होता है, और मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और उसमें तेज बुखार होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और